गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिका से। अमेरिकी सरकार में अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज में 6 युवा इंजीनियरों की टीम को काम पर रखा गया है। 19 से 24 वर्ष की आयु के लोगों वाली इस टीम में भारतीय मूल के 22 वर्षीय इंजीनियर आकाश बोबा भी शामिल हैं। अन्य लोगों में एडवर्ड कोरिस्टीन, ल्यूक फेरिटोर, गॉटियर कोल किलियन, गेविन किलिंगर और एथन सात्रोअन शामिल हैं। इनमें से कुछ अभी भी कॉलेज से निकले हैं, जबकि ये कथित तौर पर अभी भी छात्र हैं। ये इंजीनियर कार्मिक प्रबंधन कार्यालय ओपीएम और सामान्य सेवा प्रशासन जीएसए जैसी एजेंसियों में महत्वपूर्ण पदों पर है, जिनके पास संवेदनशील सरकारी डेटा तक पहुंच है। सरकारी मामलों में अनुभव की कमी, साथ ही महत्वपूर्ण डेटा की देखरेख करने वाली उनकी भूमिकाओं ने आलोचकों के बीच चिंताएं पैदा कर दी हैं। बोब्बा की योग्यता प्रभावशाली है, लेकिन प्रमुख सरकारी भूमिकाओं में उनका अनुभव अपेक्षाकृत कम है। डॉज में शामिल होने से पहले बोबा ने सिलिकॉन वैली में विभिन्न इंटर्नशिप के माध्यम से एक असाधारण रेज्यूमे तैयार किया था। आइए जानें आकाश बोबा कौन है। एसटी की रिपोर्ट के मुताबिक आकाश बोबा ने यूसी बर्कले में मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी एमईटी प्रोग्राम में शानदार प्रदर्शन किया था। मेटा और पॉलिंटियर जैसी दिग्गज तकनीकी कंपनियों के साथ साथ हेज फंड, ब्रिटिश वाटर एस्टेट्स में उनके कार्य अनुभव ने उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के साथ साथ वित्तीय मॉडलिंग तकनीकों के बारे में सीखने का मौका दिया। एक एक्स यूजर चारिस झांग ने एक पोस्ट थ्रेड पर लिखा, बर्कले में एक प्रोजेक्ट के दौरान मैंने गलती से हमारा पूरा कोडबेस डिलीट कर दिया। मैं घबरा गया। आकाश ने बस स्क्रीन को देखी, कंधे उचकाए और एक रात में सब कुछ नए सिरे से पहले से बेहतर लिखा। हमने जल्दी सबमिट किया और क्लास में पहला स्थान प्राप्त किया। एलन मस्क युवा इंजीनियरों को क्यों नियुक्त कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बोब्बा मस्क की गवर्नमेंट एफिशिएंसी में महत्वाकांक्षी सुधार की योजना में शामिल 6 युवा भारतीयों में से एक है। डॉज टीम के बाकी सदस्यों में हाल ही में कॉलेज के स्नातक हुए लोग, वर्तमान छात्र और पूर्व स्पेसएक्स इंटर्न शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास अब आधिकारिक सरकारी ईमेल और शीर्ष स्तरीय सुरक्षा मंजूरी है। रिपोर्टों से पता चलता है कि 6 नए कर्मचारियों में से कम 4 को शीर्ष स्तर की सुरक्षा मंजूरी दी गई है, जिनमें बोब्बा भी शामिल हैं। हालांकि इनमें से किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा या सरकारी प्रशासन का पूर्ण अनुभव नहीं है। इसे देखते हुए कई लोगों ने चेतावनी दी है कि संघीय प्रशासन में पृष्ठभूमि के बिना व्यक्तियों को जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन और कार्मिक प्रबंधन कार्यालय ओपीएम जैसी क्लासिफाइड एजेंसियों तक पहुंच की अनुमति देना महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकता है। मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने जताई चिंता। मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉन मोइनियन ने वायर्ड से कहा कि आपके पास ऐसे व्यक्ति हैं जो पेशेवर सार्वजनिक अधिकारी नहीं हैं, लेकिन कुछ सबसे संवेदनशील सरकारी डेटा तक पहुंच प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस अमेरिकी संसद के पास हस्तक्षेप करने पर या जो कुछ हो रहा है उसकी निगरानी करने की कोई वास्तविक क्षमता नहीं है। दूसरी खबर भी जो है अमेरिका से है। अमेरिका ने क्लासिफाइड तस्वीर जारी कर अपनी युद्धपोत से ड्रोन को नष्ट करने वाले लेज़र को फायर करते दिखाया है। इस लेज़र हथियार का नाम हीलियोस लेज़र सिस्टम है। इसे यूएसएस प्रीबल अल बर्क क्लास विध्वंसक से फायर किया गया है। इस हथियार को ड्रोन से खतरों से निपटने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। अमेरिका के युद्धपोतों ने पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में ड्रोन हमलों को विफल किया है, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन अब इस लेज़र वेपन से कम खर्च में दुश्मन के ड्रोन को नष्ट किया जा सकेगा। यूएस सेंटर फॉर काउंटर मेजर्स सीसीएम के अनुसार तस्वीर में देखा गया कि अमेरिका के हेलियोस लेजर वेपन ने एक ड्रोन को मार गिराया। हेलियोस का अर्थ है हाई एनर्जी लेजर विथ इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलांस। इस लेजर हथियार के लॉकहीड मार्टिन ने अमेरिकी नौसेना की सहायता के लिए विकसित किया है। इसे अमेरिकी युद्धपोतों और महत्वपूर्ण जमीनी लक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए तैनात करने की योजना है। हेलियोस लेजर वेपन 60 किलोवाट से अधिक की शक्ति पर काम करने में सक्षम है। उम्मीद है कि यह लेज़र वेपन एक दिन यह परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर 120 किलोवाट पर विस्फोट करने में सक्षम होगा। इस हथियार के इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर तत्व दुश्मन को अस्थायी रूप से अंधा भी कर सकते हैं। यह दुश्मन के जहाज़ों के निगरानी सेंसर को निष्क्रिय करने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा यह रात के समय निगरानी का भी काम कर सकता है। अल बर्क क्लास के विध्वंसक पर हेलियोस लेजर का पहला समुद्री परीक्षण 2021 में वर्जीनिया के वॉलप्स द्वीप पर हुआ था। इस नए वीडियो को पहली बार पिछले महीने सीसीएम की वार्षिक रिपोर्ट में दिखाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार सीसीएम ने मानव रहित हवाई वाहन लक्ष्य के विरुद्ध एकीकृत ऑप्टिकल डेजलर और निगरानी प्रणाली के साथ एचईएल की कार्यक्षमता प्रदर्शन क्षमता को स्थापित करने और मान्य करने के लिए यूएसएस प्रीबल पर नौसेना के प्रदर्शन का समर्थन किया।
यह स्पष्ट नहीं है कि परीक्षण कब और कहाँ हुआ। यूएसएस प्रीबल हीलियोस से लैस होने वाला पहला अमेरिकी नौसेना पोत है। हीलियोस के सबसे बड़े तकनीकी लाभों में से एक यह है कि यह अब तक फायर कर सकता है जब तक इसके पास पावर स्रोत है। यह इसके उपयोग में लगभग असीमित होने की अनुमति देता है और वर्तमान में युद्धपोतों को प्रभावित करने वाले सामान्य ठहराव और बाधाओं को कम करने में मदद करता है। यह एजिस कॉम्बैट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, पहला उन्नत लेज़र हथियार भी है। यह इससे अधिक दक्षता के साथ खतरों को ट्रैक करने, संलग्न करने और बेअसर करने की अनुमति देता है। आइए अब बात करें अमेरिका की डिपोर्टेशन नीति पर। अमेरिका में बड़े पैमाने पर चल रही सामूहिक निर्वासन की कार्रवाई के तहत भारतीय प्रवासियों को भी भारत भेजा गया है। सेना का एक विमान भारतीय प्रवासियों को लेकर रवाना हो गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। बता दें कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय में लौटने के बाद संभवत अपनी तरह का पहला निर्वासन है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत प्रवासियों के लिए ट्रंप प्रशासन की सैन्य परिवहन उड़ानों का सबसे दूर का गंतव्य है। रिपोर्ट के मुताबिक नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि C-17 विमान प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हो चुका है, लेकिन यह 24 घंटे से पहले नहीं पहुंचेगा। एनडीटीवी के सूत्रों ने हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले कुल 205 भारतीय नागरिकों को टेक्सास से उड़ान भरने वाले अमेरिकी सैन्य विमान से वापस भेजा गया है। सूत्रों ने कहा कि निर्वासित किए गए प्रत्येक भारतीय नागरिक का सत्यापन किया जाता है, जो निर्वासन प्रक्रिया में नई दिल्ली की भागीदारी को दर्शाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले कहा था कि नई दिल्ली अमेरिका सहित विदेशों में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की वैध वापसी के लिए तैयार है। ट्रंप के एक्शन से कितने भारतीय होंगे प्रभावित? बड़े पैमाने पर सामूहिक निर्वासन की कार्रवाई से अवैध प्रवासियों के खिलाफ अमेरिकी सरकार के कड़े रुख का पता चलता है। इसका असर अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हजारों भारतीयों पर पड़ने की संभावना है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ के अनुसार भारत और अमेरिका ने लगभग 18,000 भारतीय प्रवासियों की पहचान की है, जो अवैध रूप से अमेरिका में हैं। अमेरिका की ओर से जारी किए गए कुशल श्रमिक H-1B वीज़ा में अधिकांश हिस्सा भारतीयों का है। इस कदम से कम 20,407 अवैध भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज़ के अनुसार इसमें से 17,940 ऐसे लोग हैं जिनके पास अंतिम निष्कासन आदेश है। 2,467 अन्य लोग वर्तमान में यूएस इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट के प्रवर्तन और निष्कासन संचालय विभाग के तहत हिरासत में है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इन आंकड़ों के आखिरी बार 2022 में अपडेट किया गया था और यह संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद अनधिकृत प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी भारतीयों की है। लगभग 7,25,000 भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं। आइए हम बात करें HPV वायरस की। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक आम वायरल इन्फेक्शन है जो यौन संपर्क और त्वचा से त्वचा के माध्यम से फैलता है। ज़्यादातर लोग जीवन में कभी न कभी इससे संक्रमित होते हैं, लेकिन कई मामलों में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम इसे खुद ही खत्म कर देती है। लेकिन कुछ गंभीर मामलों में सर्वाइकल कैंसर, जननांग मत्स्य, जेनिटल वार्ड्स और अन्य प्रकार के कैंसर जैसे थ्रोट और एनल कैंसर का कारण बन सकता है। यौन संबंध सुरक्षित या असुरक्षित दोनों त्वचा से त्वचा संपर्क, यौन अंगों के संपर्क में आने से, गर्भावस्था के दौरान मां से बच्चे में संक्रमण, जैसे कि हमने बताया कि HPV वायरस मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। यह शरीर में प्रवेश करने के बाद कई वर्षों तक बिना किसी लक्षण के रह सकता है और धीरे धीरे कैंसर का कारण बन सकता है। इसलिए इस वायरस से बचने के लिए HPV वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, खासकर महिलाओं के लिए। इसमें आप सर्वाइकल कैंसर के खुद बचाव कर सकते हैं। 90% तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वायरस से होने वाले खतरनाक रोगों से बचने के लिए इसे महिला और पुरुष दोनों को ही लगवाना चाहिए। सही उम्र में HPV वैक्सीन लगवाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आदर्श उम्र 9 से 14 साल के बीच लड़के और लड़कियां दोनों 26 साल की उम्र तक इसे लगवाया जा सकता है, लेकिन 45 साल तक कुछ मामलों में डॉक्टर सलाह दे सकते हैं। इसके लिए अपने डॉक्टर से ज़्यादा जानकारी लें। HPV वैक्सीन की दो डोज 15 से पहले और 3 डोज 15 के बाद। 9 से 14 साल के बच्चों के लिए 2 डोज 6 महीने के अंतराल पर। 15 से 26 साल के युवाओं के लिए 3 डोज। गर्भवती महिलाएं या किसी गंभीर एलर्जी वाले व्यक्ति ज़्यादा जानकारी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से प्राप्त करें। HPV वैक्सीन मुख्य रूप से 3 तरह की उपलब्ध है। गार्डेसिल HPV के 4 प्रकारों से सुरक्षा देता है। गर्दासिल 9 प्रकार के HPV से बचाव करता है और सिराविक्स HPV के 2 मुख्य प्रकार से सुरक्षा देता है। बेनिफिट्स ऑफ HPV वैक्सीन: सर्वाइकल कैंसर से बचाव, जननांग मत्स्य जेनिटल वार्ड से सुरक्षा, अन्य कैंसर गले, गुदा, लिंग से बचाव, यौन संचारित रोगों STD का खतरा कम, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है।
क्या यह वैक्सीन सुरक्षित है? जी हाँ, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। HPV वैक्सीन एक सुरक्षित और प्रभावी टीका है जो गंभीर बीमारियों से बचाव करता है। इसे सही उम्र में लगवाना बेहद जरूरी है, खासकर 9 से 14 साल की उम्र में, ताकि शरीर को HPV संक्रमण से पहले सुरक्षा मिल सके। अगर आप 26 साल के ऊपर के हैं तो डॉक्टर से सलाह लेकर इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। वो आपको डोज कब और कितनी लगवानी है इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर और डॉक्टर क्लिनिक से इस वैक्सीन को ले सकते हैं। इसके अलावा भी HPV वैक्सीन से जुड़े लोगों के बहुत से सवाल हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। इनमें से सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि HPV वैक्सीन लगाने पर शरीर में किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो बता दें कि इस वैक्सीन के बाद हल्का बुखार या सिरदर्द, इन्फेक्शन वाली जगह पर हल्की सूजन या दर्द हो सकता है, थकान या चक्कर, कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। क्या शादी के बाद भी HPV वैक्सीन ली जा सकती है? हाँ, अगर आप अपने पहले HPV वैक्सीन नहीं लगवाई है तो शादी के बाद भी इसे डॉक्टर की सलाह से लिया जा सकता है। क्या HPV वैक्सीन सिर्फ लड़कियों के लिए है? नहीं, ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है, क्योंकि ये महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाता है और पुरुषों को जननांग कैंसर से बचाने में मदद करता है। HPV कितने तरह का होता है? HPV वायरस के 100 से अधिक तरह का हो सकता है, जिसमें से 40 प्रकार यौन संचारित होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। लो रिस्क HPV, ये वायरस जननांग मत्स्य, जेनिटल वॉर्ड्स और हल्की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं, लेकिन इसमें कैंसर का खतरा नहीं भी होता है। HPV 6 और HPV 11 इसके मुख्य प्रकार हैं। हाई रिस्क HPV, ये वायरस कैंसर का कारण बन सकते हैं, खासकर सर्वाइकल कैंसर। HPV 16 और HPV 18 सबसे खतरनाक प्रकार है, जो सर्वाइकल कैंसर के लगभग 70% मामलों के लिए जिम्मेदार है। HPV के लक्षण क्या हैं? अधिकांश मामलों में HPV के कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में लक्षण दिख सकते हैं। जननांग में मत्स्य, पुरुष और महिला दोनों में हो सकते हैं। मसूड़ों, गले और जननांग क्षेत्रों में घाव या सूजन। सर्वाइकल कैंसर के स्वास्थ्य लक्षण जैसे अनियमित पीरियड, दर्द, असामान्य रक्तस्राव होना। HPV से होने वाले रोग, अगर HPV का संक्रमण लंबे समय तक बना रहता है तो यह कई बीमारियों का कारण बन सकता है। सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, गुदा एनल का कैंसर, लिंग का कैंसर, गले थ्रोट का और योनि वेजाइनल का कैंसर, जननांग मत्स्य और जेनिटल वॉर्ड्स और ओरल HPV संक्रमण, माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। HPV से बचाव, HPV वैक्सीन लगवाएं, इसमें सर्वाइकल कैंसर और अन्य संक्रमणों से बचने में मदद मिलती है। सुरक्षित संबंध बनाएं, नियमित हेल्थ चेकअप कराएं, खासतौर पर महिलाएं पैप स्मेयर टेस्ट कराएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, इम्यून सिस्टम मजबूत करें। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.